नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अजय स्टडी नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमको सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि √2 जो है वह एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हम यहाँ जो है अभी फिलहाल मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसलिए √2 बराबर हो जाएगा हमारा p/q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे जहाँ p और q पूर्णांक एवं q ≠ 0 है। चलिए यहाँ देखिए, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है एवं q बराबर 0 नहीं है। यानी q बराबर 0 होगा तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, इसलिए q बराबर 0 नहीं है। तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए √2 बराबर p/q लिख दिए। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ देखिए, p और q में जो है एक उभयनिष्ठ है, एक जो है उभयनिष्ठ है। यदि एक उभयनिष्ठ है, यदि एक के अलावा जो है कोई दूसरा संख्या, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या जो है उभयनिष्ठ हो जाता है, तो p और q जो है हमारा a और b में बदल जाता है। तो चलिए लिखते हैं, यदि p और q में एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ संख्या हो तो p और q क्रमशः a और b में बदल जाएगा। तो जब p और q में जो है एक के अलावा मान लीजिए कोई दूसरा संख्या अभिनिष्ट हो जाएगा, तो p और q जो हो जाएगा हमारा a और b में बदल जाएगा। यानी p जो है a में और q जो है b में बदल जाएगा। तो इसलिए जो है हम इसलिए √2 बराबर जो हो जाएगा, p हमारा a में बदल जाएगा और q जो है हमारा b में बदल जाएगा, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है। जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब इसका जो है हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो √2b बराबर a। अब जो है हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। चलिए करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए √2b का वर्ग यानी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को 2 बार उसी संख्या से गुना करना। जैसे √2b है तो √2b को जो है 2 बार मतलब गुना करेंगे, यानी √2b और फिर जो है √2b से गुना करेंगे, यानी एक ही संख्या को जो है उसी से गुना करेंगे तो वही हमारा वर्ग कहलाता है। चलिए इसको गुना करते हैं। तो √2b इसको यानी √2b को जो है 2 बार गुना करेंगे। तो चलिए इसका मतलब हुआ √2b को 2 बार गुना करेंगे, √2b गुना √2b और फिर इसका मतलब है a गुना a। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर √2 और √2, तो रूट और रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या हमारा 2 बच जाएगा। और उसके बाद b, अब b तो b स्क्वायर हो जाएगा हमारा, फिर a गुना a स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि 2 देखिए क्या है गुना में है, इस सर जाएगा भाग में, तो यानी जो है 2 जो है a स्क्वायर को क्या करेगा विभाजित करेगा। तो एक प्रमेय होता है कि मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है और p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब हुआ कि p a को भी विभाजित करेगा, ये होता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम 2 क्या कर रहा है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो लिखेंगे यहाँ 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए प्रमेय 3 के अनुसार 2 a को भी विभाजित करेगा। तो अब यहाँ देखिए 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। तो चलिए यहाँ इसलिए a बराबर हमारा 2c होगा, तब ना 2 ये a को विभाजित करेगा। अब जो है a का मान 2 से आया, a का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए रखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान 2b स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर लिख देंगे। तो एक जगह क्या है 2c, तो यहाँ पर 2c, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। उसके बाद यहाँ b स्क्वायर बराबर 2 गुना में से रहेगा, भागा में 4/2c स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा यह b स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 2c स्क्वायर। अब यहाँ भी देखिए 2 क्या है, फिर 2 जो है इस सर भेजेंगे तो ये भागा में आ जाएगा, यानी b स्क्वायर को क्या करेगा विभाजित करेगा। तो फिर से यहाँ भी वही रूल मतलब कि आता है कि 2 अगर b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए प्रमेय 1.3 के अनुसार 2b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ देखिए 2 जो है क्या कर रहा है b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 2b को भी विभाजित करेगा। तब यहाँ हम देखते हैं कि 2 जो है a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, लेकिन a और b जो है हमारा सहअभाज्य संख्या है। क्या है सहअभाज्य संख्या है, तो यहाँ क्या हो जाता है विरोधाभास उत्पन्न होता है। या विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ हमारी गलत कल्पना के कारण, क्योंकि √2 क्या है
अपरिमेय संख्या है जिसे हमने परिमेय संख्या मान लिया था, इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए लिखेंगे कि यहाँ 2 A और B दोनों को विभाजित करता है, लेकिन A और B सहअभाज्य संख्या है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। देखिए यहाँ जो है 2 A और B दोनों को विभाजित करता है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि A और B क्या है, यहाँ सहअभाज्य संख्या है। यहाँ क्या हो जाता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। अतः √2 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9798574571 पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।